डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक इंटीग्रेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज़ करते थे प्रोडक्ट रूल, है ना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी है। इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास दो फंक्शन है, वो दोनों प्रोडक्ट में है, जैसे एक fx है और एक gx है, और अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो फार्मूला क्या आएगा, fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है ना। अभी देखो, ये जो फर्स्ट फार्मूला हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमने अकॉर्डिंग टू बुक आपके लिखा, लेकिन इसको हम याद कैसे रखें, दैट इज ए टफ ना। तो मैं जैसे बताऊं आप वैसे याद रखो। देखो, मैंने इसको कैसे याद रखा वो मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं और बहुत ही आसानी से आप बोलेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट को मैं क्या लिखता हूं, मैं ऐसे सिखाता हूं कि लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड, दो हमारे पास फंक्शन है। ठीक, इनको आप फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप बोलिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि dy dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन। ऐसे आप याद रखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू dx। बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, कैसे याद रखेंगे। फर्स्ट और सेकंड दो आपके पास फंक्शन होंगे, उनका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू dx। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो ये आने वाली है कि मैं किसको फर्स्ट लेट करूं, किसको सेकंड लेट करूं। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें तो अगर हम इनटू करते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में कि अगर मैं इसका सॉल्व करूं, इसका सोल्यूशन निकालूं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे e की पावर x fx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे तो आप सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ पे dx और लिख दीजिए, है ना, dx। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे। अब देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर आपको ये दिख रहा है फर्स्ट, ये दिख रहा है सेकंड, है ना, लेकिन अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेट करके करते हो, इसको हमने फर्स्ट लेट कर दिया, इसको सेकंड, तो हमें कुछ डिफिकल्टी आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम इसको लिखते हैं फर्स्ट, इसको लिखते हैं fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस e की पावर x इंटू एफ की पावर एफ डैश एक्स, और इसको भी आप उसी तरह चेंज कर लो तो आपको आसान हो जाएगा कि भाई उसको चेंज किया तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या आ गया, एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन, और ये जैसा पार्ट लिखा है हमने वही लिख दिया, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो कि ये एफ एक्स इंटू क्या बन गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ठीक है ना, प्लस सी माइनस, और अगर हम इसमें बात करें तो एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स, एफ डैश एक्स ऐसे ही आएगा, और ये ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ई की पावर एक्स ही होता है इंटू डी एक्स। इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ई की पावर एक्स आएगा और ये डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो देखो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो क्या आ गया आपके पास, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। तो अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में कैसा कि e की पावर x है और fx प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं उसको डायरेक्ट यूज करूंगा इस फार्मूले का। ठीक है ना, आप जहां भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट लिख देना fx इंटू ई की पावर x प्लस सी। अब देखो फर्स्ट और सेकंड का हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, इसको हमने इससे आप चेक करो, आई लेट, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स, है ना, एल का मतलब है लॉगरिथमिक,
ए का मतलब है एल्जेब्रिक, टी का मतलब है टेक्नोमेट्री और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। यानी इसमें जो पहले मिले वही फर्स्ट होगा। ठीक, जैसे हमने यहां पर लिखा एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो एफ एक्स हमने यहां ई की पावर एक्स को मैंने एफ एक्स को मैंने क्या लिया, फर्स्ट लिया एफ एक्स, और ई की पावर एक्स लास्ट में, ये एक्सपोनेंशियल है तो ये लास्ट में गया, और एफ एक्स एक एल्जेब्रिक पार्ट था तो मैंने इसको क्या लिया, क्योंकि एफ एक्स इंडिकेट कर रहा है किसी पॉलिनोमियल को, तो ये एल्जेब्रिक पार्ट में चला गया। तो पहले मुझे क्या मिला, एल्जेब्रिक पार्ट मिला, इसलिए इसको मैंने क्या लेट किया, फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा तो उसे सेकंड। यानी इस सीक्वेंस को आपको याद रखना। अगर दो फंक्शन है, एक इनवर्स है और एक लॉगरिथमिक है, तो आप किसे लेट करोगे, सबसे पहले फर्स्ट को, इनवर्स को। अगर एक इनवर्स है दूसरा टेक्नोमेट्री है तो इनवर्स पहले आपका आएगा, फर्स्ट इनवर्स को लेंगे। अगर टेक्नोमेट्री लिखा है और फिर लॉगरिथम लिखा है तो आप लॉगरिथम को पहले फर्स्ट में आओगे और टेक्नोमेट्री सेकंड पे लेके आओगे। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, समझ में आ गया ये आइलेट। और मैंने जो बताया आपको कि फार्मूला कैसे याद रखोगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डीएक्स। अंडरस्टूड? तो ऐसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा। और हमने बोला देखो मुझे तो इस तरह से याद नहीं होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब लिखना तो आसान है, बोलना थोड़ा टफ हो जाता है ना। और इस तरह से आप बोलिए फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड करिए तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डीएक्स। आप 2 3 4 10 बार बोल के ही केवल देखो ना, इन दोनों में रिदम, इसमें एक रिदम बन जाएगा आपका। ठीक, तो चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं। 7.6 स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं 7.6, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब देखो यहाँ किसको हम फर्स्ट बोलेंगे, किसको सेकेंड, तो इस ये मुझे कौन बताएगा, आईलेट बताएगा, ILATE लेट। देखो या ये क्या है, ये एल्जेब्रिक पार्ट है और ये क्या है, टेक्नोमेट्री। तो एल्जेब्रा पहले आता है और टेक्नोमेट्री सेकंड इसके बाद आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हमने बताया था फार्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन। ये चीज समझ में आई? चलिए तो देखो ये क्या बन जाएगा, x और ये आएगा माइनस का cos x माइनस इंटीग्रेशन, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos x माइनस cos x, और ये बन गया dx। सो नाउ माइनस x cos x माइनस, और ये हो जाएगा प्लस cos x इंटू dx। ध्यान से समझना। और देखिए इसका c मैंने नहीं लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग एक साथ लास्ट में c लिख देंगे जाके जब इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। तो माइनस x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x होता है, और प्लस का क्या गया c। तो ऐसे आपका ये सिंपल तरीके से आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। सिमिलरली अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहां भी वही कंडीशन बन रही कि ये क्या है, एल्जेब्रा है और ये क्या है, टेक्नोमेट्री है, तो ये पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट ये होगा और सेकंड इसे लेंगे। तो वही फार्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अभी तो मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, आगे चल के आप डायरेक्ट इसको लिखना इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स एंड होल का dx। ये चीज समझ में आ गया? चलिए देखिए आगे क्या होगा कि देखो x इंटू साइन का तो होता है बेटा माइनस cos 3x। अब यहाँ कुछ चीजें डायरेक्ट आप लिखोगे, है ना, और जो 3x होगा ना वो अपॉन में आ जाएगा 3। ये चीज समझ में आ गया? आगे हम लोग कितनी बार कर चुके इस तरह क्वेश्चन है। माइनस इंटीग्रेशन, और x का तो 1 हो गया, और फिर से वही कंडीशन, माइनस का cos 3x और होल अपॉन का 3, और ये पूरे का क्या dx। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का x अपॉन 3 cos 3x हो गया, और ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस 1/3 कर लिया बाहर, और यहां आ गया cos 3x इंटू dx। अब देखो ये आ गया माइनस x/3 एंड cos 3x प्लस 1/3,
और cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x अपॉन 3 और प्लस का c। ये चीज समझ में आ गया। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं -x अपॉन 3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सिंपल था ना? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो थर्ड में भी एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि ये एक अलजेब्रिक पार्ट है और ये एक एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें तो साफ साफ हो गया कि आपको फर्स्ट ये हो गया और ये सेकंड हो गया, क्योंकि ILATE आप इसको याद रखो, है ना, बस इसके अकॉर्डिंग टू चलते रहो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन। तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और ये क्या बन गया? 2x। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये आ गया ई की पावर x इंटू डी एक्स। और आगे बढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ आएगा x इंटू ई की पावर x डी एक्स। अब देखो यहाँ पर फिर से बाई पार्ट अप्लाई हो गया, है ना, x इंटू ई की पावर x आ गया ना, तो इसमें इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड आप ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 और यहाँ पर लग गया ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डी एक्स। ये चीज समझ में आ गया? चलिए, तो अगला टॉप स्टेप हो गया, ये -2 हो गया और x इंटू ई की पावर x हो गया माइनस इंटीग्रेशन x का क्या हो जाएगा? 1 इंटू ई की पावर x डी एक्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर ई की पावर x आ गया -2 और ये बन गया x इंटू ई की पावर x, ब्रैकेट ओपन हो गया। देखो इंटीग्रेशन ई की पावर x क्या होता है? ई की पावर x ही तो होता है और प्लस का c। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू ई की पावर x माइनस 2x इंटू ई की पावर x प्लस 2 इंटू ई की पावर x प्लस c। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई सबको। और चाहो तो इसमें से e की पावर x को कॉमन लेके भी आप दिखा सकते हो कि क्या बचा कि नहीं, एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पर माइनस का 2x आ गया, इधर प्लस का 2 आ गया, प्लस का c आ गया। तो ऐसे आपका ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th में अगर आइलेट की बात करें तो देखो पहले क्या आएगा? लॉगरिथम फंक्शन आएगा, उसके बाद अलजेब्रा आएगा। इसका मतलब ये अब फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा आइलेट के अकॉर्डिंग टू। तो क्या बन जाएगा? ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किसका? लॉग एक्स का, इंटू डी अपॉन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज समझ में है? ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो और होल का इंटीग्रेशन है ना, ये dx यहाँ लिखना जरूरी है क्योंकि ये dx इसका है। तो देखो log x इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है? तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और फिर से इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो एक x तो यहाँ पर हो गया कैंसिल। तो क्या बन गया ये कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 बाहर ले लें तो यहाँ बचा x इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग x और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पहले से अपॉन 2 है तो क्या हो गया? 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जैसे हमने थर्ड और फोर्थ किया, फोर्थ क्वेश्चन जैसे किया लॉगरिथम फंक्शन का, ऐसे इसमें करना है। लॉगरिथम फंक्शन को क्या है? फर्स्ट लेट करेंगे, इसको सेकंड करेंगे। तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड यानी कि x इंटू डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखो तो ये तो बन गया log 2x और बेटा x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, अब log x का होता है 1 अपॉन x और 2x का क्या आ जाएगा 2 है ना, ये तो डिफ्रेंसिएशन है ना, तो 2x का 2 हो जाएगा इंटू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और होल का dx। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, एक x भी कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग 2x माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे तो आएगा x dx। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग 2x माइनस 1/4x स्क्वायर प्लस c। ये चीज समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अब देखो ये भी सिमिलर है क्वेश्चन, जैसे ये था वैसे ये, इसमें भी ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आई। चलिए अब देखो आगे क्या आएगा कि log x इंटू इसका डिफरेंशिएशन अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन, और देखिए 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 होल का dx। एक x कैंसिल होके यहाँ 2 आ जाएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर dx। सो एक्स क्यूब अपॉन 3 ये आ गया log x माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3। अब कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट करना है आपको, क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी आगे सभी डायरेक्ट कुछ फार्मूले हम लोग अप्लाई करते जाएंगे। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 log x और ये आ गया 1 अपॉन 9 एक्स क्यूब प्लस c। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7। और अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करके यहाँ पे और सॉल्व करना शुरू कर दें, और फिर दूसरा होता है कि मैं यहीं पर इसको चेंज कर। देखो अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको अप्लाई कर देंगे, यहीं पर जैसा लिखा है कुछ भी चेंज करें तो आगे चल के हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्यों ना हम अभी से इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे कि हम इसमें लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको आप टी लेट कर लो, ध्यान देना। तो ये क्या बन जाएगा x इक्वल टू साइन टी आ जाएगा, है ना। और इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर, और देखिए साइन टी आ गया, और इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो किसका dx बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा cos t। यानी कि हम लोग dx की जगह क्या लिख सकते हैं, तो dx की जगह हम लोग लिख देंगे cos t इंटू dx। ठीक, ये चीज समझ में आ रही। तो अब देखो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, x की जगह तो हम लिख देंगे क्या sin t और dx की जगह लिख देंगे क्या cos t। देखो ध्यान से देखो, x की जगह तो हमने लिखा क्या sin t और साइन इनवर्स x को हमने क्या लेट किया था t, तो इंटू क्या लिख गया या t और इंटू dx, तो dx की वैल्यू क्या है cos t इंटू dt। ये समझ में आ गया। ये देखो यहाँ dt लिखा है, ये dx नहीं सॉरी dt। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ रही ना। चलिए अब देखो इसमें अगर हम लोग 1/2 को बाहर ले लें तो बेटा क्या बन जाएगा ये t इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी, इस तरह आएगा। यानी कि ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन t इंटू साइन 2t। अंडरस्टूड। अब देखो आइलेट क्या कहता है, आइलेट कहता है कि ये t एलजेब्रा में आ गया, आई लेट LAT AT यानी a पहले आएगा एलजेब्रा, तो इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें dt और लिख लो ना तो गलत हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट या ऐसा करो 1/2 परेशान करेगा तो 2 को आप ऐसे ही यहाँ भेज दो। अब इतना से करो, बार बार मुझे ज़्यादा ब्रैकेट नहीं लगाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन
और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 इंटीग्रेशन साइन 2t, इंटीग्रेशन साइन 2t और होल का dt। ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब देखो साइन t का बेटा क्या होगा, माइनस का cos 2t अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, और साइन 2t का यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस cos 2t अपॉन 2 इंटू dt। तो ये बन गया माइनस का 1/2 इंटू टी कॉस 2t, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस 1/2 बाहर हो गया, और ये आ गया cos 2t है ना इंटू dt। ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो अगली लाइन आ गई माइनस का 1/2 इंटू टी कॉस 2t प्लस, और cos 2t का इंटीग्रेशन होता है साइन 2t, ठीक है ना, साइन 2t, और साइन 2t यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और प्लस का c। तो अपने फाइनल इंटीग्रेशन क्या आएगा 2i इक्वल टू, अब देखो ये आ गया माइनस का 1/2t माइनस का 1/2t इंटू कॉस 2t, और ये बेटा बन जाएगा 1/4 साइन 2t, साइन 2t और प्लस का c। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पे हम लोगों को, चूंकि क्वेश्चन में मुझे t नहीं चाहिए, क्वेश्चन में t नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए x चाहिए, और यहां पे साइन t मुझे मालूम है x है, ठीक। तो थोड़ा सा इनको चेंज करते हैं, कैसे, देखो माइनस 1/2 t, तो t की जगह तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x ऐसे लिख सकते हैं, और cos 2t को क्या लिख सकते हैं, cos 2t इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t होता है, ठीक, 1/4, और साइन 2t को क्या लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस t, फिर से हम लोग वहीं आ गए, और प्लस का c। ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, तो ये आ गया माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, और देखो ये आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, साइन t की वैल्यू क्या है x है, तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू, तो ये 2 से कैंसिल कर दो आप यहाँ पे, तो यहाँ आ गया 1/2, और साइन t की वैल्यू क्या होगी x, और cos t की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये चीज समझ में आ रहा है, और प्लस का c। तो ऐसे इस माइनस को आप इसके अगर अंदर पहुंचा दो तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन के आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा 1/2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये क्या है 2i निकला ये, तो i की वैल्यू क्या आएगी, i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, और 1/4 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी, तो 1/4 को आप ऐसे बाहर भी लिख सकते हो, और 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स x प्लस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। देखो ये 2 है ना, उधर जाएगा तो c/2, तो c रहेगा, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आपका इसका आंसर आ गया। समझ में आया अच्छे से? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखो 8 क्वेश्चन भी अगर हम बात करें 7th क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे। वहां पर कुछ चांस क्या बना था कि साइन 2x की आइडेंटिटी बन रही थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए इसको हम जैसा लिखा उसी तरह सॉल्व करेंगे। बस आपको ये डिसाइड करना किसको आप फर्स्ट लेंगे और किसको सेकंड। तो आई लेट, आई का मतलब होता है इनवर्स, यानी इनवर्स पहला आ गया, यानी कि फर्स्ट ये हो गया, अब सेकंड ये हो गया, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि dy बाई dx tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। तो देखो ये तो आ गया tan इनवर्स x, और x का बेटा बन गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, और tan इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीज समझ में आ गया ना।
और x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अंडरस्टूड। नाउ 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस, उसमें भी 1/2 बाहर ले लीजिए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये चीज अच्छे समझ में आ गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए थे, तो इसमें आप एक बार प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो, और ऐसे आप पहले इसको लिख दीजिएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। देखो इसको हम लोग सेपरेट कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये चीज समझ में आ गया। तो देखो क्या आएगा, ये 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और ये किसका होता है इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स x का और प्लस का c। यहां तक आ गया होगा समझ में। तो देखो ये पहले तो आप ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ब्रैकेट जब ओपन कर लेंगे तो यहां बन जाएगा x/2, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 एंड टेन इनवर्स x प्लस का c। क्लियर, समझ में आ गया ना। इन दोनों को मैं 1/2 और टेन इनवर्स x अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x/2 प्लस c, और इसको सही तरीके से लिख देंगे तो क्या 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स x माइनस x/2 प्लस का c। दैट इज आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। ओके, कम टू